कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं पार्टिकुलर आपको जो शेर से तशरीह आती है आप उसको कराने वाला हूँ। इसमें कुछ मैंने पिक किया है जो इम्पोर्टेंट है आपकी से, सो उसको मैं आपको कराने वाला हूँ जिससे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। सो जो जो भी मैंने जो इसमें सेलेक्ट करा है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिहाज से और आने की बहुत ज़्यादा चांस है। सो आप इसको याद कर लेंगे। बेसिकली जो इसमें अशार की जो तशरीह करने के लिए आती है, सो अगर से आपको शेर याद है तो आप इजीली उसको तशरीह कर सकते हैं। बेसिकली इसमें लिखना होता है कि ये किस शायर का शेर है और शेर का मतलब क्या है, यही आपको एक्सप्लेन करना होता है। अगर से आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता है तो वो भी मैं बताऊंगा ऐसा ट्रिक कि जो आप करेंगे यूज, तो आप इजीली 2 मार्क्स इसका आती है। 2 बनाना होता है, यानी कि आप टोटल 4 मार्क्स की ये होती है। शेर की तशरीह 2 करनी होती है, 2-2 मार्क्स की। सो आप इससे 4 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं। सो मैं वो भी बताऊंगा आप किस तरह से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको जो 4 मार्क्स। सो पहले मैं आपको जो भी मैंने पिक करा है उसको आपको शो कराऊंगा। देन आफ्टर मैं बताऊंगा किस तरह से, अगर से आपको ये नहीं आ रही है इसका मतलब समझ में, तो आप किस तरह से लिखेंगे ताकि फिर भी आपको नंबर मिल जाए। सो चलिए पहले शुरू करते हैं। जो आपको उसमें आपको 4 दी जाती हैं ऑप्शन, 4 में से आपको सिर्फ 2 बनानी होती है। अगर से 4 शेर में से जो भी आपको याद हो आप उसको बना सकते हैं और जो आपको याद नहीं हो उसको छोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ओपन कर लिया हूँ, यहाँ कर देता हूँ इसको। यस नाउ। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सो जो पहला शेर हमने जो पिक किया है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। प्रिंस कुमार चौधरी, खैर मकदम है आपका। चलिए जी, कल से इंशाल्लाह मैं 10th का भी अपलोड करूँगा। आज 12th के जो इम्पोर्टेंट से शेर का तशरीह वो मैं करा दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने सभी करा दिया है 12th का, चाहे VVI ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या ऐसे हो, कवायद सेक्शन से। और ये जो शेर की तशरीह होने जा रही है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। कल से इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा 10th का भी। सो यहाँ देख पा रहे हैं पहला जो मैंने चूज करा है वो है खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये जो शेर ली गई है आपको इस तरह से एक शेर दे दी जाएगी आपके एग्जाम में और बोला जाएगा इसको तशरीह करना है। तो तशरीह किस तरह से करना है आप यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे फर्स्ट शेर है तो उसका आपको पहले तशरीह में बेसिकली यही लिखना होता है कि ये जो शेर है वो किसका है, यानी कि जो हम लोग को शेर पढ़नी है बहुत सारे शायर का, वो किन शायर का ये शेर दिया हुआ है और इसका मानी क्या है। तो हम लोग जो लिखने का वे है, यानी कि जो लिखने का तरीका है आप उसको फॉलो करेंगे तो इजीली आप अच्छे से लिख सकते हैं। जितने वर्ड में चाहिए उतने वर्ड में लिख सकते हैं। सिर्फ इसमें आपको बातें लिखनी होती है समझ समझ कर, जो भी आपने समझा है इस शेर से। सो आप जो समझते हैं वही लिख सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस तरह से एक्सप्लेन किया है। ज़्यादा इसमें लिखनी नहीं होती है, आप देख सकते हैं सिर्फ इतना लिखना है आपको और आपको ये 2 नंबर मिल जाएगी। सो यह फर्स्ट है खुदा ही जाने ये गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, खुद अपनी जात पे शक आए हैं क्या क्या। सो यहाँ पे तशरीह दी हुई है, आपको लिख देना है इस तरह से तशरीह। मैंने वीडियो बनाया है किस तरह से आप उर्दू कॉपी को एग्ज़ाम में लिखेंगे, उसको ज़रूर देखें। उसका जो वीडियो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देखें। सो इस तरह से तशरीह लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तशरीह में उसके बाद लिखेंगे पेश नज़र, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ, ऊपर ऐसे भी लिख सकते हैं पेश नज़र से, यानी ऊपर दी हुई शेर या गाना चंगेजी की जेर निसाब पहली गज़ल से पहली गज़ल का मक्ता है। सो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो ए, नज़र पेश नज़र से जो आपके सामने पेश है, आप इस तरह से लिखेंगे पेश नज़र से या गाना चंगेजी जिसका है उसका नाम लिखे, गाना चंगेजी की जेर निसाब पहली गज़ल से। या गाना चंगेजी की जानते हैं 2 गज़ल पढ़नी है आपको। सो ये पहली गज़ल से ली गई है। अब पहली गज़ल का क्या है, ये पहला शेर है। जो पहला शेर को हम लोग क्या बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं, तो इसलिए इन्होंने मक्ता लिखा है। तो पहली गज़ल का ये मक्ता है मक्ता के इस शेर में, यानी कि इस शेर में शेर शायर ने अपनी जाति
आलमी का इजहार किया है। चुनांचा खुद अपने आप को मुखा कि मैं क्या हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है, मेरी हकीकत का सही इल्म खुदा ही को है, बल्कि खुद अपनी जात के बारे में मेरे दिल में तरह तरह की शकूक आते रहते हैं। ये शकूक की वजह से शायर खुद को अपनी जात के बारे में महसूस नजर आता है। बस इतना ही लिखना है आपको, कुछ नहीं लिखना है आपको। आपने जो पढ़ा है उसको समझ लेना है, फिर लिखना है आपको पेश नज़र शेर, यानी कि जो ऊपर दी गई है शेर है पेश नज़र शेर, जिसका जो भी शायर का नाम होगा वो लिखेंगे और लिख देंगे पहली गजल से। अगर याद है आपको पहली गजल से है या दूसरी गजल से वो लिख देंगे, और नहीं तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि पेश नज़र शेर शामिल निसाब या गाना चंगेजी के पहले शेर से ली गई है। आप इतना भी जस्ट लिख सकते हैं। अगर से गालिब का है तो गालिब का लिख देंगे। आप ये भी जोड़ देंगे उसमें दो लाइन कि गालिब गालिब अपने ज़माने में बेहतरीन शायरों में, या ये गाना चंगेजी है तो लिखेंगे या गाना चंगेजी अपने ज़माने के बेहतरीन शायरों में से एक हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि जो आपका लाइन है 2-3 लाइन बढ़ जाए, इससे आपको फुल मार्क्स मिले। सो इस तरह से आपको बातें बनानी है और फिर नीचे लिखेंगे। आप इतना लिख देने के बाद कि पेश नज़र से रेगाना चंगेजी की पहली गज़ल से लिया गया है। आपको याद है कि जो पहली गज़ल को मक्ता बोलते हैं तो लिख सकते हैं कि मक्ता से लिया गया है, यानी कि जो जिसको हम लोग मक्ता भी कहते हैं। मक्ता के इस शेर में शायर क्या कहते हैं तो उसके बारे में लिखना है कि उन्होंने अपने जाति अलमी का इजहार किया है। उसके बाद शुरुआत करना है आपको मेन यहाँ से। आप यहाँ से इसको पैराग्राफ भी चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिखना है आपको चुनांचा। चुनांचा उसके बारे में हम लिखना है शेर के बारे में जो जो शेर में बताई है। आप लिखेंगे शेर के बारे में जो बताई जा रही है कि शेर में क्या किसका जिक्र किया जा रहा है। तो जो भी है आप जो समझ रहे हैं वो लिख देंगे। अगर से आपको नहीं समझ में आ रही है तो क्या है, आप देखिए जो भी शेर होता है उसमें जो वर्ड्स होते हैं, अगर से भारी वर्ड्स है तो वही आपको समझ में नहीं आते हैं। अदरवाइज आपको जो भी इजी इसमें वर्ड्स हैं आप वो इजीली समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि खुदा ही जाने या गाना मैं कौन हूँ क्या हूँ, ये तो बहुत इजी है कि या गाना चंगेजी को है कि मैं कौन हूँ खुदा ही बेहतर जानता है। क्या कहते हैं, खुद अपनी जात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। इसमें कोई भी ऐसी लफ्ज़ नहीं है जो आपको उसका मीनिंग याद ना हो, सभी का आपको याद है इसमें शक का दिल में आए हैं क्या क्या। बहुत इजी इजी फहम है, सो आप इसे समझ सकते हैं और उसी को सिर्फ अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। इस तरह से फर्स्ट आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा कि पेश नज़र से या गाना चंगेजी या जो भी शायर का है वो कहाँ से लिया गया है और पहला शेर से या दूसरा शेर से है। और उसके बाद लिखेंगे चुनांचा। चुनांचा से स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे और सिंपली लास्ट इसको कर देंगे जो भी समझ में आ रही हो आपको। इस तरह से आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगी। नेक्स्ट है जो मैंने चूज करा है वो है असीरो शौक़ आज़ादी मुझे भी गदगदाते है मगर चादर से बाहर पाँव फैलाना नहीं आता। ये है, ये भी क्या है, या गाना चंगेजी का ही है। आप यहाँ देख सकते हैं तसरीह लिखेंगे इस तरह से। अगर से नंबर है तो नंबर भी डाल देंगे इस तरह से पहले नंबर और शुरू करेंगे। आप लिख सकते हैं पेश नज़र या जेर शेर है या ऊपर दी गई शेर है, वही तो बात एक ही लिखा हुआ यहाँ पर हुआ। पहला कि जेरे नज़र शेर या गाना चंगेजी की निसाब की दूसरी गजल का 5वां शेर है। आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए दूसरी गजल का 5वां शेर है। आपको पार्टिकुलरली शेर का नंबर याद है कि हाँ 5वां है या चौथा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लिख सकते हैं जेरे नज़र से या गाना चंगेजी की जेरे निसाब के पहली गजल या दूसरी गजल जो भी हो लिख सकते हैं। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, याद हो तो आप लिख भी सकते हैं। इस शेर में शायर ने तंजिया लहजे इख्तियार किया है जो यगाना की शायरी की बुनियादी खूबी है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शायर की तारीफ बयान की जा रही है। इसमें कुछ अपना अपना माइंड लगा के इसकी तारीफ करना है सिर्फ। फिर इसके बाद आपको चुनांची लिखना है। चुनांचा इस शेर में शायर फरमाते हैं। उसके बाद जो भी आपको समझ में आ रही है आप उसको यहाँ पर लिख देना है। बस इस तरह से आप इजली सभी को लिख सकते हैं शेर की तशरीह को। सो मैंने यहाँ पर 2 बताया है, आप इसको याद कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं 2 गो, या गाना चंगेजी की। और इसके बाद जो मैंने पिक करा है वो भी आपको शो कर रहा हूँ। ये गालिब की 2 गज़ल हैं। तो गालिब की जो 2 गज़ल है ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि गालिब के गज़ल आ ही करते हैं, हमेशा एग्जाम में आते ही रहते हैं। सो अब जो मैंने 2 गो पिक करा है वो है मैं चमन में क्या गया गोया दाबिस्तान खिल गया बुलबुलें सुनकर म- मरे मेरे नाले गज़ल ख़वां हो गए हैं। फिर से आप देखें, मैं चमन में क्या गया गोया दबिस्तान खिल गया बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गज़ल ख़वां हो गए। इस तरह से ये फर्स्ट है। और जो नेक्स्ट है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसा हो गए हैं।
सो ये दोनों का आपका तस्वीर से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजली इसको याद कर लें और आप एग्जाम में लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये मस्कुरा बला शेर, या पेशे नज़र शेर, या जेर नज़र शेर, आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ज़ा गालिब की शामिल निसाब दूसरी गज़ल से माखुज है, यानी कि लिया गया है। इस तरह से माखुज भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ से लिया गया है। इस शेर में गालिब ने चमन से मुराद शेर शेर व शायरी की बुनियाद से लिया है। चुनांचा फरमाते कि शेर व शायरी की बुनियाद में क्या क्या आया, गोया शायरी शेर व शायरी की एक स्कूल ही खुल गया। दबिस्तान मतलब होता है क्या, स्कूल होता है। दबिस्तान का मतलब स्कूल होता है, वही इन्होंने कहा है कि ऐसा जैसे मैंने अपने शायरी शेर व शायरी की दुनिया में आया तो ऐसा लगता है कि ये शेर व शायरी का एक दबिस्तान खुल गया है, यानी कि स्कूल खुल गया है। अब इस शेर व शायरी का ऐसा माहौल बन गया है कि मेरी शायरी के कर्ब, तजुर्बात और एहसासात को देखकर हर तालीम याफ्ता आदमी शायरी से दिलचस्पी लेने लगा और गज़ल सराई करने लगा। नेक्स्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर, बल अल्फाज दिगर हम ये भी कह सकते हैं कि चुनांचा बुलबुले ने भी अपने नाले फरियाद के सलीक़े गालिब की शायरी से ही सीखा है। गालिब की शायरी अफरादी खसूसियात है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जो भी आपको समझ में आ रही हो। नेक्स्ट है जो दूसरा, वो भी रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है, रंज मुझे मुश्किलें मुझ पर पड़े इतना कि आसान हो गए। इसका तसरी यहाँ पर ही है, लिख सकते हैं मजकूरा बला शेर, या पेशे नज़र शेर, या जेर नज़र शेर गालिब की जेर निसाब की दूसरी गज़ल से माखुज है। इस शेर में गालिब ने दुनियावी रंजो अलम को झेलने और बर्दाश्त करने के सलीका सिखाया है। चुनांचा फरमाते हैं, देख लीजिए आपने यहाँ तक सिर्फ क्या हुआ है, बताया गया है किसका शेर है। उसके बाद एक सेंटेंस में तारीफ की गई किसका, शायर का। आप लिख सकते हैं गालिब अपने ज़माने के बेहतरीन शायरों में से एक है, या उनका गालिब की जो भी तारीफ आप कर सकते हैं वो तारीफ करेंगे। पहला जो लाइन में लिखना है आपको कि कहाँ से लिया गया है और इसके शायर कौन है, और लिखने के बाद आपको फिर उसकी एक दो लाइन में तारीफ कर देनी है। फिर उसके बाद इसका फहम पाना है, यानी कि जो मेन है आपको तशरीह करना, वो यहाँ से शुरू होगा। चुनांचा से लिखेंगे, चुनांचा इस शेर में शायर फरमाते हैं, उसके बाद आपको शुरू कर देनी है, जो भी समझ में आ रहा हो आप इजली लिख सकते हैं। सो मेनली आपको फर्स्ट देखना होगा कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं आ रहा हो। जैसे कि रंज से खोगर हो इंसान, तो रंज का मतलब होता है गम, मतलब मुश्किल। तो रंज से खोगर यानी कि आदत हो इंसान तो मिट जाता है रंज, यानी कि रंज जब किसी पर बार बार आती है, आदत बन जाती है तो रंज मिट जाता है। मुश्किलें मुझ पर पड़े इतना कि आसा हो गए, यानी कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतना, इसमें सभी ईजी है, कोई भी ऐसा नहीं वर्ड है कि जो आपको नहीं मालूम है। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतना का आसान हो गए, यानी कि मुझे मुश्किल इतना हुआ कि अब ऐसा लगता है कि मुश्किल ही मेरी ज़िंदगी है और आसान हो गई है। सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सो मैंने दो उधर बताया आपको, ये जो है यागाना चंगेजी की, और ये यहाँ पर गालिब की। अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है तसरी, देख सकते हैं यहाँ पर। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफा दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, रेज जहाँ से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरिया से हम पार उतर जाएंगे। ये जो शेर है आप देख सकते हैं गुफ्तगू से लिया गया है, जो नज़्म है हमारी गुफ्तगू उससे ली गई है, और उसके बारे में जो भी एक्सप्लेन किया गया आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट आप जो मैंने चूज करा है वो है फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ दोगो। मुसीबत का पहाड़ आखिर किसी दिन कट ही जाएगा, मुझे सरमार कर तेसे से मर जाना नहीं आता। ये गाना चंगेजी की ये भी है। और दिल बेहौसला है एक जरा सी ठेस का मेहमा, वह आंसू क्या पिए खाना नहीं आता। सो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन नज़्म है। आप मैंने जिस तरह से आपको बताया है, आपको सिंपली लिखना है। फर्स्ट शेर कहाँ से ली गई है शेर, फिर उसके बाद शायर की तारीफ करना है, जिस अंदाज में आप कर सकते हैं उस अंदाज में। फिर आपको उसको आप एक पारा छोड़ सकते हैं और नीचे से लिख सकते हैं, या उसी में लिख सकते हैं चुनांचा इस शायर में शेर फरमाते हैं। उसके बाद आपको जो भी आ रहा है इसमें से, जो भी समझ पा रहे हैं इस शेर का मतलब, वो लिख देंगे आप बस, और कुछ नहीं करनी इसमें आपको। सो ये दो है यहाँ पर यगाना चंगेजी की, आप इसको पढ़ लेंगे, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इजीली आप कर सकते हैं। सो ज़्यादा मैं लॉन्ग वीडियो नहीं चाह रहा हूँ बनाना। सो नेक्स्ट है आपका दर्जेल अशार की तसरीह करें।
सो दर्ज जेल अशआर की तशरीह करना है, और दिया हुआ है यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए। आप ये याद रख लेंगे। इसका शायद यहाँ पे स्कैन नहीं हो पाया है, आप इसको भी देख लेंगे। याना सॉरी, यारब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, ये वाला जो है आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे गालिब का एक और है बहुत ही मकबूल। गालिब वजीफा ख्वार हो शाह को दो दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूं मैं। सो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पेश नज़र से या जेर नज़र से मिर्ज़ा गालिब की जेर निसाब पहली गज़ल से माखुज है। ये गज़ल मख्ता है, यानी कि जो पहला गज़ल होता है उसको मख्ता कहते हैं, इसलिए बोलेंगे ये मख्ता है। सॉरी, मख्ता है यानी कि गज़ल की आखिरी शेर है। मतला होता तो लिखते, गज़ल की पहली शेर होता तो लिखते हम लोग मतला। और यहाँ पर है मख्ता, तो मख्ता मतलब होता है गज़ल की आखिरी शेर। तो गज़ल की आखिरी शेर भी है, इसमें गालिब इस्तेमाल की गई है तखल्लुस, इसलिए जो गज़ल की आखिरी शेर होती है उसमें अपने शायर जो है तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, तो इसमें गालिब का तखल्लुस भी आया है, इसलिए मख्ता है। तो लिख देंगे ये मख्ता है। ये एक दुआया शेर है, यानी कि दुआ भी इसमें की गई है, जिसमें गालिब ने दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर को दुआ दिया है, जिसका पेशे मंजर ये है कि शायर को जब मुगलिया दरबार में रिसाई हो गई और दरबार वजीफ़ा मिलने लगा तो शाह को दुआ देने लगे। गालिब ने दूसरी मिसरा में इस बात का भी एतराफ़ किया है कि दरबार में रसाई से कब्ल गरचा मासी तंगी के शिकार थे, मगर वह ये भी कहते थे कि मैं किसी के नौकर नहीं हूँ। ऐसी सूरत में ये शेर शायर के ऊंचे खुद अपने आप को एक तंज है, शायर के ऊपर खुद अपने आप में एक तंज है। सो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने गालिब से, गाना चंगेजी से और गुफ्तगू एट्सेट्रा से जितने भी इम्पोर्टेंट्स हमें लगे जो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक कर डाउनलोडिंग कर सकते हैं इजीली। सो मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है आप इसको याद करें। और इससे पहले मैंने जो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और उर्दू कवायद से रिलेटेड और जो उर्दू ऐसे है, उर्दू वीवीआई और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड करा है, आप उसका वीडियो देखें और अपने एग्ज़ाम में सही से एग्ज़ाम पेपर दे कर आए। सो आई होप, अल्लाह पाक से दुआ है कि आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। मिलते हैं अगले वीडियो। तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और किसी भी टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। सो आप वो 7 क्लासेस की जो टेलीग्राम, आप उसको भी ज्वाइन कर ले। मैं वहाँ कोई भी क्वेश्चन हो, अगर से क्वेश्चन आती भी है तो मैं वहाँ सेंड कर दिया करूँगा। और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है या जो भी इसका एप्लीकेशन एक्सेट्रा का फॉर्म है, फॉर्मेट है, मैं उस पर आपको शेयर कर दिया हूँ। और हो सकता है कि एग्ज़ाम का जो पेपर है कुछ मिनट पहले आ जाता है, तो अगर से आ जाती है तो मैं आपको वहाँ भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो आप टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन जरूर हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।